नमस्कार, मैं राकेश जानी हारमोनियम लेसन्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना अभ्यास जी शार्प अर्थात चौथे काले से कर रहे हैं और जी शार्प के बाद सभी स्वरों की स्थिति क्या होगी, आइए आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि स्वर 12 होते हैं। इसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। तो चौथे काले से अपन जब शुरू करते हैं तो ये रहा चित्र में, आप देखिए चौथा काला, सा रे ग म प ध नी और आखिर में आ गया ये सा। ये तमाम शुद्ध स्वर हैं। शुद्ध स्वरों के बाद बच जाते हैं कोमल स्वर और एक बचता है म तीव्र स्वर। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम जी शार्प अर्थात चौथे काले को जब हम सा मानते हैं तो बाकी स्वरों की स्थिति किस प्रकार की होगी। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, नीचे मैंने लिखा है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। कोमल स्वर, 4 कोमल स्वर होते हैं, रे ग ध नी, और इसकी पहचान इनके नीचे रेखा अंकित होती है, लाइन खिंची हुई होती है। और आखिर में तीव्र, जो कि म तीव्र स्वर होता है। म की पहचान यहाँ पर होगी कि इसके ऊपर एक लाइन खिंची हुई होती है। तो आइए चौथे काले अर्थात जी शार्प से हम बाकी स्थिति का आंकलन करते हैं। तो सा, और सा के बाद आता है रे। तो पहले आएगा रे कोमल, और रे के बाद जब दूसरा रे आ रहा है तो ये होगा शुद्ध रे। रे के बाद हमारा अगला सुर है ग। तो पहले आता है ग कोमल और उसके बाद आएगा ग शुद्ध। फिर आता है ग के बाद में म। तो ये म शुद्ध स्वर है और म के बाद में आता है म तीव्र, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लाइन खिंची हुई है। प और स ना कोमल होता है और ना तीव्र होता है। तो प के बाद आता है ध कोमल और उसके बाद आएगा ध शुद्ध। ध के बाद अगला स्वर है नी। तो नी कोमल और नी शुद्ध, और उसके बाद आ गया आपका सा। तो ये कुछ आपने चित्र में देखा है। आप इसको पॉज करके इस चित्र को बाद में अच्छी तरह समझ सकते हैं। आइए अब इसको देखते हैं हारमोनियम पर इस पे किस प्रकार की इनकी स्थिति बनती है। तो जैसे आपने देखा चौथा काला, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा काला। अब चौथे काले को जब हमने सा माना है तो उसके आगे वाला जो की होगा, बिल्कुल आगे वाला, तो इसके बाद कौन सा की आ रहा है, ये वाइट, तो ये होगा रे कोमल, और इसके आगे वाला ये होगा रे शुद्ध। र के बाद हमारा स्वर होता है ग। तो ये होगा आपका ग, ये होगा आपका ग कोमल, और ग के बाद ये जो ग आएगा ये होगा ग शुद्ध। म, और म के आगे वाला जो की होगा वो बनेगा म तीव्र। प, स और प जैसे आप जानते हैं कि ये अचल स्वर है, ना तो ये कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं। प के बाद आता है ध। तो ये ध होगा कोमल, और इसके बाद वाला ये स्वर ये होगा ध शुद्ध। नी, ये है नी कोमल, और नी के बाद होगा नी शुद्ध स्वर, और उसके बाद भी आ गया आपका सा। तो आशा करता हूं कि आपने इन सभी कीज का अच्छी तरह से पहचान लिया होगा, और इस चित्र को आप पॉज करके फिर बाद में अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक हमारा स्केल बना 12 स्वरों का, उसमें कोमल की स्थिति क्या होगी, तीव्र की स्थिति क्या होगी और म की स्थिति क्या होगी। आशा करता हूँ मेरा ये एपिसोड आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।